बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह फसलें उगाता और कुछ जानवर पालता था। उसका जीवन भले ही सादा था, लेकिन वह अक्सर एक सपना देखता था, एक हाथी का मालिक बनने का। हाथी एक ऐसा जानवर था जो भव्य, शक्तिशाली और खेती या सामान ढोने में बहुत उपयोगी होता है। एक गर्मी की सुबह जब रमेश बाजार से लौट रहा था, उसने देखा कि नदी किनारे एक घूमता हुआ सर्कस डेरा जमाए हुए है। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि वहाँ हाथी भी थे। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वह यह थी कि इतने विशाल और शक्तिशाली हाथी बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके मजबूत पैर और विशाल शरीर देखकर लगता था कि वे किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। फिर भी हर हाथी एक छोटे से रस्सी के टुकड़े से बंधा हुआ था जो एक छोटी सी लकड़ी की खूंटी में गड़ी थी। रमेश रुक गया और ध्यान से देखने लगा। उसने सोचा, यह कितनी अजीब बात है। ये हाथी आसानी से इस रस्सी को तोड़कर भाग सकते हैं, फिर भी ये शांत खड़े हैं। ये भागते क्यों नहीं? जिज्ञासावश उसने पास खड़े एक रखवाले से पूछा, भाई साहब, ये हाथी रस्सी तोड़कर भागते क्यों नहीं? इतनी कमजोर रस्सी इन्हें कैसे बांध सकती है? रखवाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देखिए, जब ये हाथी बहुत छोटे थे तब इन्हें इसी रस्सी से बांधा जाता था। उस समय ये इतने कमजोर थे कि चाहे जितना जोर लगाए रस्सी नहीं तोड़ पाते थे। धीरे धीरे इन्हें यकीन हो गया कि ये रस्सी तोड़ नहीं सकते। अब जब ये बड़े और ताकतवर हो चुके हैं तब भी इनके मन में वही विश्वास बैठा हुआ है। अब ये कोशिश भी नहीं करते। इनके लिए रस्सी नहीं बल्कि उनका विश्वास ही बंधन बन चुका है। रमेश यह सुनकर हैरान रह गया। घर लौटते समय वह लगातार यही सोचता रहा। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। कितनी बार उसने सिर्फ इसलिए कोशिश करना छोड़ दिया क्योंकि पहले वह असफल हुआ था। बिल्कुल उन हाथियों की तरह वह भी अदृश्य रस्सियों यानी संदेह और पुरानी असफलताओं से बंधा हुआ था। उस रात जब वह अपने परिवार के साथ बैठा, उसने हाथियों की कहानी सुनाई। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। रमेश ने कहा, याद रखना, हमारी सीमाएं अक्सर हमारे मन में होती हैं, हकीकत में नहीं। अगर हम मान लें कि हम नहीं कर सकते तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम विश्वास करें कि हम कर सकते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। इस सोच से प्रेरित होकर रमेश ने अपने जीवन में साहसिक कदम उठाने शुरू किए। अब वह असफलता से नहीं डरता था। उसने नई खेती के तरीके अपनाए, बेहतर फसलें उगाईं और दूसरे किसानों की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने उसे गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बना दिया। सालों बाद जब यात्री उसके गांव आते और उससे पूछते कि वह इतना सफल कैसे हुआ, तो रमेश मुस्कुराकर कहता, मैंने यह एक हाथी से सीखा जो एक कमजोर रस्सी से बंधा था। अपनी पुरानी असफलताओं को अपने भविष्य का फैसला मत करने दो। उन बंधनों को तोड़ दो क्योंकि तुम उतने ही मजबूत हो जितना तुम सोच भी नहीं सकते।